श्रमिक। अगर रानी पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पिच्छकहीन डंक पाया जाता है, तो वो किससे पाया जाता है? रानी में। ड्रोन में कोई डंक नहीं पाया जाता है। तो मधुमक्खी में डंक पाया जाता है, तो मधुमक्खी में डंक किससे पाया जाता है? श्रमिक में। और रानी में कैसा डंक होता है? पिच्छकहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? सेरीकल्चर। एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी से। पिसिकल्चर मछली पालन से। और हॉर्टिकल्चर जो उद्यानिकी है उससे रिलेटेड। किस प्रकार की मधुमक्खी में पिच्छकहीन बार्डलेस स्टिंग किससे मिलता है? रानी के अंदर मिलता है। मधुमक्खी में डंक किसका रूपांतरित रूप है? तो डंक किसका रूपांतरण होता है? ओवोपोजिटर का। डंक किसका रूपांतरण है? ओवोपोजिटर का। भारतीय लाख शोध संस्थान इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड। लाख उत्पन्न करने वाला कीट होता है बॉम्बिक्स मोराई जो होता है ये मलबरी रेशम उत्पन्न करता है, रेशम उत्पन्न करने वाला होता है। व्यापारिक स्तर पर रेशम का उत्पादन होता है तो कोकून, और कोकून के अंदर जो बंद इंसेक्ट होता है वो क्या होता है? प्यूपा। तो निकालते किससे रेशम? कोकून से। आपको मालूम है कोकून के धागों को, कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, स्टिफलिंग, प्यूपा को मारने की क्रिया, और उसके बाद उससे धागा निकाला जाता है, रीलिंग। किस मधुमक्खी में मोम की ग्रंथि पाई जाती है? तो मोम का उत्पादन कौन करता है? सिर्फ श्रमिक। ना रानी का कोई रोल है और ना ड्रोन का कोई रोल होता है। वैक्स ग्लैंड सिर्फ किस में पाई जाती है? सेवक मक्खी में, ठीक है, वर्कर बी में पाई जाती है। और कहाँ पर होती है? एब्डोमेन में, एब्डोमेन के नीचे जो होती है। और किस फॉर्म में वैक्स सिक्रेट करता है? प्लेट्स की फॉर्म में पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे कि ये परत के रूप में जो है मोम का स्त्रवन करता है। लाख के कीट का गण कौन सा है? ऑर्डर कौन सा है? तो लाख का है हेमिप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा हनी बी का होता है। लेपिडोप्टेरा सिल्कवॉर्म का होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में है? यदि वैसे एक आप उसमें से निकाल सकते थे, गोल ग्रंथि देना था, पर फिर भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1000, 2000, 150 मिनट का बच्चा खुद ही दिमाग से कैसे करता है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे डांस जो है वो किसमें है? टेल वैगिंग डांस में। सिर्फ एक ही डांस अलग जो आपको दिख रहा है वो है 50 मीटर राउंड डांस, अलग कौन सा? क्लियर था ये क्वेश्चन आपको? वाणिज्यिक लाख बनता है तो लाख क्या होता है? कीटों के त्वचीय ग्रंथियों का स्रावी पदार्थ। तो एक कीट के वही स्त्राव से। रेशम, मधु और लाख ये कीटों के स्रावी पदार्थ थे। मधुमक्खी में आपसी सूचना संचरण की विधि की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक है, तो नोबेल प्राइज मिला है फिश को, कॉर्ड वॉल फिश को। निम्न में से कौन सा जंतु बिना निषेचन के बन सकता है? ड्रोन। मधुमक्खी में कौन बना? ड्रोन। मधुमक्खी बनती बिना निषेचन के, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस से। और इसमें भी क्या बना? ड्रोन। रेशम किसका स्त्राव होता है? तो रेशम लाल ग्रंथि का स्त्रावी पदार्थ होता है, इसे ही कहा जाता है सिल्क ग्लैंड। भारत का सर्वाधिक रेशम उत्पादक प्रदेश कौन सा होता है? कर्नाटक। सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पर होता है बेटा भारत में? कर्नाटक। मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती है? हर्ष टांगों के अंदर, मेटाथोरेसिक लेग में पाई जाती है। आई क्लीनर, आंखों को सफाई करने वाले जो ब्रश होते हैं वो प्रीथोरेसिक टांग होते हैं। आगे वाली जो टांग होती है उससे मधुमक्खी आंखों के ऊपर गिरे हुए पॉलन वगैरह को हटा देती है, ठीक है। और याद रखना वक्ष के प्रत्येक खंड से एक एक जोड़ी टांग निकलती है। कुल कितनी टांगे होती है? 3 जोड़ी टांगे निकलती है। शरीर के कितने भाग होते हैं? 3, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। पलाश और बेर एक विशेष प्रकार के लाख का उत्पादन करते हैं। जो लाख होता है कुसुमी लाख, बेस्ट क्वालिटी का लाख जो होता है वो कौन सा लाख होता है? कुसुमी लाख। और वैसे जो लाख की वैरायटी दी थी मैंने, एरी लाख, सीड लेग, बटन लेग, सबसे शुद्ध प्योर फॉर्म कौन सी थी? बटन। उसमें जो अपन 3-4 पढ़े थे ना, कीरी लेग, उसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी थी? बटन। इसको सीड लेग की प्योरिफिकेशन से मिलती है। मधुमक्खियां भोजन की स्थिति की सूचना देने के लिए नृत्य करती है, इसे कहते हैं गोलाकार और वैगल नृत्य। 2 टाइप की डांस करती है, एक गोलाकार होता है राउंड डांस होता है, एक टेल वैगिंग डांस होता है।
कौन सा मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है? मोम। मैंने आपको लिखा दिया था रियल प्रोडक्ट क्या होता है? मोम। शहद भी होता है बेटा, पर रियल प्रोडक्ट मैंने कहा था इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? बी गैस। उसकी उदर ग्रंथियों से ही स्रावित होता है। शहद में फूलों का रस भी शामिल हो जाता है, फिर उसको लेकर जाते हैं, फिर लिक्विडेशन की प्रोसेस होती है, उड़ेलती है, निकलती है, उड़ेलती है, फिर उसके एंजाइम शामिल हो जाते हैं। पर वास्तविक उत्पाद अगर देखा जाए तो क्या है उसका? ट्राइकोनिम्फ कहाँ पर मिलता है बेटा? दीमक। दीमक की आंत में सेलुलोज का पाचन कौन करता है? ट्राइकोनिम्फ। ट्राइकोनिम्फ किसका सहजीवी होता है? दीमक। रेशम की वह अवस्था जब रेशम बनता है तो रेशम बनाने वाली अवस्था कौन सी होती है? फिफ्थ इंस्टार लार्वा। ठीक है, ये रेशम बनाना प्रारंभ कर देता है, भोजन बंद कर देगा और भोजन बंद करने के बाद में द्रव स्रावित करता है। प्यूपा अवस्था नहीं, प्यूपा तो जब हम निकालते हैं रेशम कोकून उस समय जो कीट बंद होता है वो कौन सा होता है? प्यूपा। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या, रेशम कीट की वह अवस्था जब रेशम बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन कौन करता है? लार्वा। और कौन सा लार्वा बेटा? जो चौथे निर्मोचन के बाद में बनता है, पांचवा इंस्टार लार्वा। वो भोजन खाना बंद कर देता है और बंद करके वो क्या स्रावित करता है? द्रव को स्रावित करता है और यह द्रव वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेशम। रेशम क्या होती है? प्रोटीन। दो तरह की, फाइबर और सेल्स। मधुमक्खी में रानी पदार्थ का स्त्रवन किया जाता है, तो रानी पदार्थ का स्त्रवन कौन सी ग्रंथि करती है? फेरेंजियल ग्रंथि। रानी पदार्थ यानी रॉयल जेली, तो रॉयल जेली को स्त्रवित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? फेरेंजियल ग्रंथि। इंग्लिश में समझ में आ गया होगा आपको इतना, मैंने हिंदी लिखकर नहीं दी उसकी। हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? जंबिका ग्रंथि। आदत डालो हिंदी मीडियम वाले बच्चे की, हमें इंग्लिश वर्जन भी देखना है। ऐसा नहीं कि हिंदी में से कोशिश किया है, हिंदी कई बार बहुत टिपिकल भी होती है। जैसे मैंने पूछ लिया सूत्रकणिका, समझ में नहीं आता कौन सा वर्ड सेल में पूछ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। नाम ही नहीं मालूम होता, देखना पड़ता, सर्च करना पड़ता सूत्रकणिका। पर सूत्रकणिका से ही क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन को इंग्लिश देखो ना, समझ में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोई लिटरेचर तो है नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। वो भी बात बेटा इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन की इंग्लिश मीडियम बैच में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको बता दें, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपसे अलावा, ताकि आपके रिपीट हो जाए। रेशम उत्पादन के लिए किसका कल्टीवेशन किया जाता है? एपिस बॉम्बे स्लेसिफर केनिया। और रेशम का रासायनिक स्वभाव है, द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेजिन। रेजिन किसमें होता है? लार्वा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट आर्टिफिशियल सिल्क के अंदर होता है, रेयन वगैरह में। उसके बाद में क्वेश्चन दिया था, एरी सिलिकॉन जीवन यापन करता है कैस्टर और मैंने पूछा था मधुमक्खी में दंश जो होता है, स्टिंग उपस्थित होता है, हेड, थॉरेक्स, लेग और एब्डोमेन, सिर, वक्ष, टांगे और उदर। कहाँ पर होता है? उदर के अंतिम खंड पर। डंक पाया जाता है ना मधुमक्खी में, कहाँ पर पाया जाता है? उदर के अंतिम खंड। रानी में तो अंडों को निकालने में सहायता करता है, ठीक है। और श्रमिक के अंदर डंक जब किसी को काटता है तो उसी की बॉडी के अंदर छोड़ देता है और उसके बाद में वर्कर की डेथ हो जाती है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में दे दिया था, किसमें खंडित शरीर पाया जाता है? मोलस्का, एनेलिडा, सिलेंट्रेटा और पॉलीफेरा। एनेलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों की बॉडी सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है। ऑर्थोपोडा में बाहरी खंडी भवन होता है और एनेलिडा में मेटा में आंतरिक खंडी भवन पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस किसमें देखी जाती है? In which the parthenogenesis observed? हनी बी, सिल्कवर्म, अर्थवर्म, हाउसफ्लाई। हनी बी में मेल ड्रोन जो होता है उसका कोई पिता नहीं है, ठीक है। बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसे क्या कहा जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। ओके, देन सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, रेशम का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? लार्वा, कोकून, ए ऑप्शन लार्वा, बी कोकून, सी लार्वा और वयस्क मॉथ और डी सिर्फ मॉथ। लार्वा उत्पादन कौन कर रहा है बेटा? उसको लार्वा। और अगर सोर्स पूछा जाए तो क्या होगा? कोकून या पश। अगर क्वेश्चन अगर व्यावसायिक स्तर पर रेशम का उत्पादन किया जाता है तो व्यावसायिक स्तर पर तो किसका संसाधन किया जाता है? कोकून का, तो आंसर आता है कोकून। रानी विशेषतया होती है, क्वीन इज स्पेशलाइज्ड फॉर
एडमिनिस्ट्रेशन यानी नियंत्रक, बी छत्ता बनाने के लिए, सी अंडा देने में रानी का एकमात्र कार्य सोल क्या होती है? अंडे देना। अंडे देने के अतिरिक्त तो कोई कार्य नहीं करती, बच्चों की देखभाल भी नहीं करती। वो भी यंग वन को भी कौन फीड कराता है? वन। लैक इज ए प्रोडक्ट ऑफ लाख, किसका उत्पाद है? कीटों के शरीर का। ये मतलब क्या आ सकता? फिर मैंने दिया था श्रमिक मधुमक्खी है, उर्वर नर, उर्वर मादा, बंध्य मादा, स्थिरैक फीमेल, जनन के लिए योग्य मादा तो होती। क्यों नहीं होती जनन के योग्य? क्योंकि उनको खाने के लिए रॉयल जेली नहीं दी जाती। ट्राइकोनिम सहजीवी किसका है बेटा? दीमक। ट्राइकोनिम, दीमक की आंत में सेलुलोज का पाचन कौन करता है? ट्राइकोनिम। इनमें से कौन सा पादप रेशा नहीं है? कॉइल यानी नारियल की जटा, सिल्क, रेशम, सनहैम, प्रोटोलेरिया जंशिया, सनहैम मतलब सनई हिंदी में, और मनीला है रेशम। रेशम क्या होता है? एनिमल फाइबर। बाकी आपको मालूम है कॉइल नारियल की जटा किससे मिलती? नारियल से, कॉकस म्यूसिफेरा की मीजोकार्प से। सनहैम, प्रोटोलेरिया जंशिया कौन से जानवर का प्लांट था? लेग्यूमिनोसी। पढ़ा था हमने, बांध दिया दालों को, ये सब आता था सनई से, सनहैम से। नेक्स्ट क्वेश्चन था टसर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टसर सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है? एंथेरिया रॉयली, बॉम्बिस मोरई, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा। एंथेरिया रॉयली। तुम खुद अपना करना कि हमें इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उधर हाईएस्ट मार्क्स है 24-25% इंग्लिश मीडियम में। रेशम कीट की वायरस जनित बीमारी है, वायरल डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म। वायरस जनित कौन सी? मस्कार्डिन, ए, बी पेब्राइन, सी मैगट और डी फ्लैचरी। पेब्राइन प्रोटोजोआ जनित है। आजकल एग्रीकल्चर वाले जो बुक्स वाले हैं वो जरूर उसको कवर लिख रहे हैं, पर अपन तो अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं इसको, प्रोटोजोआ, नॉसिमम बॉम्बिसिस से। ठीक है, मस्कार्डिन फंजाई से होती है, मैगट फ्लाई से होती है, और फ्लैचरी ये होती है वायरस से। फ्लैचरी, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया दोनों पढ़ते हैं, वायरस से होती है। लार्वा बॉम्बिस मोरई का लार्वा है, क्या नाम है लार्वा का? कैटरपिलर, टोकोफोर, नेम फॉर कोकून, कैटरपिलर। रेशम कीट के लार्वा का क्या नाम है? टोकोफोर लार्वा होता है जब हम फाइलम एनेलिडा और मोलस्का पढ़ते हैं तो उसका लार्वा होता है टोकोफोर। निम्फ कॉकरोच का बच्चा, लाख रुपए कीट में आप क्या बोलते हैं बेटा? निम्फ शब्द सुना है आपने। फिर क्वेश्चन दिया था ओक रेशम कीट है, बॉम्बिक्स मोरई, एंथेरिया रॉयली, एंथेरिया आसामा और एटेकस लिसिनी। आक रेशम कीट, आक रेशम कीट कौन सा? जो ओक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। एंथेरिया सीवाला तो आसामा है क्या? नहीं है वो आसामा है। एंथेरिया रॉयली, एंथेरिया रॉयली उसका भोजन सिर्फ ओक होता है, जो ओक मिलते हैं हिली एरिया में मिलते हैं तो ओक। बॉम्बिक्स मोरई का होता है मलबरी, एंथेरिया आसामा मूंगा सिल्कवॉर्म में, और एटेकस लिसिनी का होता है कैस्टर लीव्स, अरंडी की पत्तियां। फिर क्वेश्चन था द वर्कर हनी बी नॉर्मली लीव्स फॉर अबाउट, मतलब कितने समय तक जीवित रहती है श्रमिक? 15 दिन, 15 डेज, 30 डेज, 90 डेज और 10 डेज। कितने दिनों का बेटा? 6 से 8 सप्ताह, 6 to 8 वीक का मतलब क्या हो गया? 90 डेज। 30 डेज इन 1 मंथ, 90 डेज। ये लगा किसका? सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मॉथ ड्यूरिंग, रेशम प्राप्त करने के दौरान रेशम की कीट की कौन सी अवस्था होती है? और फिर एक क्वेश्चन को दिया था जो टफ था, पॉलीमॉर्फिज्म, हिंदी में कहा जाता है बहुरूपता। इंग्लिश वर्ड कौन सा है इसका? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी, कई सारे, और मॉर्फ यानी रूपों में पाया जाना। तो पॉलीमॉर्फिज्म किस में देखा जाता है? ए एपिस, बी ट्रिपेनोसोमा, सी फाइसिलिया। फाइसिलिया सिलिंड्रिकल ग्रुप का है जिसमें भी बहुरूपता देखी जाती है, क्लास हाइड्रोजोआ में। तो उसका राइट आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ दिस, मतलब उपरोक्त सभी। और इतना नहीं पढ़ा आप लोगों ने, सिर्फ एपिस तक पढ़ा है। नंबर ऑफ क्वीन इन ए हनी बी हाइव, रानी की संख्या, और सेरिकल्चर इज नेटिव। ये सेरिकल्चर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बेटा? क्या आप भी एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी
अभी संपर्क करें जायसवाल कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कॉन्टैक्ट नंबर 8269708686। मोलस्का का कवच इसके शरीर के किस भाग से स्त्रावित होता है? मेंटल कवच का स्त्रवन करता है। ठीक है, मेंटल हिंदी वर्ड होता है प्रावार, और बहुत टिपिकल हिंदी होती है, इसलिए हम लोग कौन सा वर्ड याद रखते हैं बेटा? इंग्लिश वर्ड है मेंटल। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो क्या है? प्रावार। और ये क्या करता है? कवच। और ये कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जो आप शंख देखते हो, सीप देखते हो, वो सब क्या बेटा? जंतु का कवच। शंख, सीप, कौड़ी, ये सारे क्या होते हैं? मोलस्का संघ के जंतु के कवच। इसको कौन सिक्रीट कर रहा है? जंतु। रेड्यूला क्या होता है? एक रेस्पिंग ऑर्गन। रेत को पीसने के लिए, ठीक है, जैसे समुद्र के किनारे शंख, सीप, कौड़ी मिलते हैं, तो जो रेत होती है समुद्री किनारे पर, उस रेत को पीसने के लिए क्या पाया जाता है? रेड्यूला। हिंदी में कहा जाता है रेतना, भोजन को पीसने के लिए। जैसे नेल फाइलर होता है ना, नाखून के आगे का जो मतलब नेल कटर में निकलता है ना बेटा, जिससे आप नाखूनों को घिसते हो, उस टाइप का एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है मोलस्का के जंतु। ओके, जल संवहन तंत्र लक्षण है इकाइनोडर्मेटा। जल वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलता है? इकाइनोडर्मेटा। इंग्लिश मीडियम को मैंने दिया था कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र, पॉरीफेरा। निम्नलिखित कौन सा एक सिलेंट्रेटा है? तो सी लिली का किसमें आती है बेटा? इकाइनोडर्मेटा में। सी स्क्वाड समुद्री फव्वारा हर्डमानिया जो है यूरोकॉर्डेटा में। सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा में। और बचा आपका सी फैन समुद्री पंख, ये पंख, सी फेदर, ये किस में आएंगे? सिलेंट्रेटा। पेन, फैन, पेंसी, ये सारे किस में आते हैं बेटा? सिलेंट्रेटा में। सी पेन, फैन, फेदर, ये सारे किस में आते हैं? सिलेंट्रेटा। अधिकांश कीट होते हैं, तो कीटों का उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। कीट कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक कौन होता है बेटा? एनालिडा, केंचुआ। मनुष्य हम कैसे? यूरियोटेलिक। एम्फीबिया कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। यूरिकोटेलिक कीट होते हैं। पक्षी होते हैं, पक्षी किसका सिक्रेशन करते हैं? यूरिक एसिड का। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल। रेप्टिलिया का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक अम्ल। और अमोनोटेलिक समुद्री जंतु अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक। ये बेटा। और ये समिति रेडियल सिमेट्री किससे मिलती है? स्पंज में नहीं बेटा, तारा मछली इकाइनोडर्मेटा। तारा मछली में, इकाइनोडर्मेटा में दो तरह की समिति होती है। लार्वा में द्विपार्श्व समिति, परंतु वयस्क में अरीय समिति पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या बेटा? तारा मछली। मछली में द्विपार्श्व समिति, बाइलेटरल सिमेट्री। मोलस्का में द्विपार्श्व, स्पंज में द्विपार्श्व। पॉरीफेरा में सिर्फ अपवाद होता है ल्यूकोसोलेनिया वाला। चलिए, डिप्लोब्लास्टिक जंतु, दो ही फाइलम पढ़े हमने डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो जड़ लेयर होती है, पॉरीफेरा और एक सिलेंट्रेटा। इसका जंतु देखो कौन सा है? बी और सी दोनों में। डिप्लोब्लास्टिक जंतु किसमें मिला? बी और सी दोनों में। देह गुहा अनुपस्थित किसमें होती है? देह गुहा अनुपस्थित होती है बॉडी कैविटी। प्लेटीहेल्मिन्थेज में तो होती है बेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेज एसिलोमेट होते हैं, नहीं होती है। पॉरीफेरा एसिलोमेट होते हैं, सिलेंट्रेटा एसिलोमेट होते हैं। उपरोक्त ट्रोकोफोर लार्वा एनालिडा मोलस्का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा ये। कैनाल सिस्टम स्पंज। षष्ठ पाद हेक्सापोडा, 6 टांगे, इंसेक्टा कीट। जंतु संघ जिसके वयस्क अरीय समिति वाले और लार्वा द्विपार्श्व समिति वाले इकाइनोडर्मेटा। मिलता जुलता क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी दिया था, हिंदी में भी। अब मैचिंग करना था बेटा। हाइड्रा सिलेंट्रेटा में आता है और शार्क में द्विपार्श्व समिति होती है, पर हाइड्रा में अरीय समिति होती है। गलत हो गया, कट हो गया। टैपवॉर्म और ऑक्टोपस दोनों में द्विपार्श्व समिति होती है, ऑप्शन कट। अमीबा और सी अर्चिन, तो सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा होते हैं, उसमें अरीय समिति होती है, ऑप्शन कट। बचा क्या? डी। जेलीफिश और स्टारफिश, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा, दोनों में कौन सी समिति होती है? अरीय समिति।
खंडीभवन मेटामेरिस में मुख्यतः किसका लक्षण है? मेटामेरिस किससे मिलता है? कैनाल सिस्टम रिपीट हो गया क्वेश्चन, 2 बार आ गया कैनाल सिस्टम है ना? नहीं मेमो एग्जांपल पे है तो 109 पर थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया था, हालांकि आंसर वही है स्पॉन्ज। कॉरल स्लेट डेटा में आते हैं, मुझे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 2 मार्क्स हो गया देखा जाए। ब्रांच रिलेटेड, अच्छा वह शाखा जो पहचान, नामांकन और वर्गीकरण से संबंधित थे, टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसकी होती है। इसका प्रायोगिक महत्व होता है अज्ञात जाति की पहचान करना। द्विनाम पद्धति किसने बताई थी? केरलस लिनियस। मनुष्य कैसा होता है बेटा? जरायुज, विविपेरस। ओविपेरस कौन होता है? कंगारू। और ओविपेरस अंडे देने वाले मैमेलिया जो बड़े बड़े थे, टेक्टिलोसस, डकविल प्लेटिपस, नर प्लेटिपस में विष ग्रंथि पाई जाती है, याद आ रहा हो तो। शारीरिक संगठन के आधार पर प्राणियों के 2 समूह बनाए थे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। वर्गीकरण का जनक माना जाता है केरलस लिनियस। चाहे फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी हो, चाहे फादर ऑफ एनवायरनमेंट टैक्सोनॉमी हो, कौन होगा बेटा? केरलस। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अगर फादर ऑफ बॉटनी होता तो थियोफ्रेस्टस। अरस्तु द्वारा रचित पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमी। सिस्टेमा नेचुरली लीनियस में लिखिए, ध्यान रखिएगा बेटा। सिस्टेमा नेचुरली किससे लिखिए? लीनियस में। जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए थे इस बुक के अंदर उसने। वास्तविक देह गुहा का अभाव होना किस एक संघ की विशेषता है? तो निमेटोडा में। मोती उत्पादन मॉलस्क की जाती है, ये मैंने बताई थी, पुंटाडा वल्गेरिस। नहीं बताई थी बेटा? पिंटाडा वल्गेरिस ये बताया था, ये क्वेश्चन आपके लिए पिंटाडा जरूर बताया था, पर स्पीशीज वल्गेरिस आपको नहीं बताई थी। एक क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ होना जरूरी भी होता है। मोती उत्पादन मॉलस्क की जाती है। फाइलेरिया का वाहक कौन सा है? मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स। ठीक है, फाइलेरिया वो हाथी पांव रोग जो निमेटोडा के कारण होता है। निमेटोडा बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, और इसकी वाहक होती है क्यूलेक्स। ठीक है, फाइलेरिया का कारक है, तो फाइलेरिया का कारक जस्ट नीचे क्वेश्चन आ गया, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, लेशमेनिया किसका होता है बेटा? काला अजर। प्लाज्मोडियम मलेरिया का, और ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग का। ये था जंतु वर्गीकरण का पेपर। हम देखते जंतु वर्गीकरण में, एनिमल क्लासिफिकेशन में इन बच्चों के मार्क्स आए हैं। जंतु वर्गीकरण से स्टार्टिंग करते 23 मार्क्स है, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रहती बेटा इसमें जंतु वर्गीकरण में 23 से ज्यादा भी आ जाए। 22, 21, 20 गुड। आशीष यूनिट का डिफरेंस है। आशीष ने एक यूनिट में 24 अचीव किए हैं, तो इस यूनिट में 20, मतलब यूनिट का डिफरेंस समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, तो आपको फिर से मौका मिलेगा। 20 मार्क्स भी अच्छे मार्क्स हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन के सबसे 20 मार्क्स हैं। ये 19 निकिता 80 मार्क्स कमलेश। और इसमें काफी कुछ लर्निंग वाला काम मिला। क्लासिफिकेशन समझा दिए, एक बार कैरेक्टर्स अच्छी तरह से समझा दिए। एग्जाम्पल एमटीआर है, मुझे तुझे रखने हैं एग्जाम्पल का आपको याद ही करने बेटा, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। आप अपनी कोडिंग बनाओ उस तरह से। आप कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो आपको लर्न करनी है, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल, वो तो इम्पोर्टेंट ही बेटा। ठीक है आशीष, बताइए आप क्वेश्चन नंबर। अच्छा ठीक, याद रहेगा आपको? ठीक है, अच्छा बुक का नाम
एंजाइम लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने। और एक मोती उत्पादन हाँ ये तो कॉमन हो जाएगा, देखो बेटा। और एक 124 मोती उत्पादन मतलब कहाँ पर है? 123। ये क्वेश्चन देखना डेफिनेटली कॉमन आएगा। 124 फाइलिया का वाहक अब याद रखिए बेटा, क्यूलेक्स। काटता कौन है बेटा? क्यूलेक्स, मच्छर। फीमेल क्यूलेक्स जो होती है वो काटते हैं और बॉडी में किसको इंजेक्ट कर देती है? एसके हेल्मिंथी को, निमेटोडा को, बुचेरेरिया को। और फिर कौन सा रोग हो जाता है? हाथी पांव, पेड़ हाथी के जैसा एब्डोमेन तक इन्फेक्शन आ जाता है उसका। निकिता, अच्छा एक क्वेश्चन और है ना बेटा? मैम ना इतने वो 21 आ रहे हैं। 21 आ रहा है, गुड। निकिता 105 रेडियल सिमेट्री क्या लगाया उसमें? स्पंज एसिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं स्पंज? असममित। प्रोटोजोआ भी एसिमेट्रिक होते हैं। प्रोटोजोआ को किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में। आपकी हर यूनिट याद रखिएगा, जिस दिन आपको पढ़ाना शुरू करते याद रखिएगा उस यूनिट का टेस्ट, कोई भी यूनिट पुराने बच्चे पढ़े, मेरी कोई यूनिट ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जिसका टेस्ट ना हुआ हो। हर यूनिट का टेस्ट लिया गया है। मार्च में मतलब वो लॉकडाउन हुआ था, उसके पहले भी मेरी सारी यूनिट्स का टेस्ट हो चुका था कंप्लीट। फिर रिवीजन टेस्ट तो अलग चीज है, पर एक बार कोई भी यूनिट ऐसी नहीं होती जिसका टेस्ट ना ले। जैसे पढ़ाना स्टार्ट करते डेफिनेटली मानिएगा कि इस यूनिट का टेस्ट होगा। कोई भी यूनिट बीच में से चली नहीं जाती। जैसे एनिमल क्लासिफिकेशन था, पढ़ाया था, दोबारा टेस्ट हो जाएगा वो एक अलग बात है, पर आज भी उसका टेस्ट ले लिया गया ताकि बच्चे की तैयारी साथ के साथ हो जाए एक बार को, फिर वो सुधार कर सके, इम्प्रूवमेंट का फिर टाइम दिया जाएगा। जब कुछ यूनिट हो जाएगी ना, उसका तो मंथ के एंड में, जैसे हमेशा टेस्ट ले लेते थे मंथ के एंड में मर्ज करके यूनिट्स को, तो ऐसी मर्जिंग कर देंगे। जैसे 1-2 यूनिट और हो जाएगी तो दीपावली वेकेशन के बाद में आपका एक टेस्ट ले लिया जाएगा, जितनी कंप्लीट यूनिट होगी उसका टोटल टेस्ट ले लेंगे, जितनी यूनिट्स हो गई उसका तैयार करते रहो ताकि शुरुआत से रिवीजन चलता रहे। हाँ एफएलटी तो मेरा लास्ट मंथ फुल लेंथ टेस्ट, जब सिलेबस आपका कंप्लीट होता है तब एफएलटी है। अभी तो सिर्फ जैसे मंथली टेस्ट जैसे स्कूल्स में चलते हैं ना, मंथ के एंड में जितना आपने पढ़ा है उतना टेस्ट दे दिया, ऐसे आपका जितना पढ़ा हुआ होगा उसका एक टेस्ट ले लिया जाएगा। और चाहे वो सरप्राइज भी हो सकता है, आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिएगा दीपावली में। हाँ बेटा निकिता बताइए जल्दी। 110 हेक्सापोडा याद रखना, 3 पेयर लेग्स इंसेक्टा। 100 ये तो मैंने पहले कर दिया, मुझे मालूम है ये बहुत बच्चों का गलत होगा। 121 121 हाँ ये भी बुक के नाम याद नहीं होंगे भी इसलिए। बाकी इतनी गलत है। अच्छा नंबर बढ़ा दे बेटा। अच्छा बोले गलत बढ़ा दे, ठीक है। कमलेश मैम 104 मैम ये तो सर हाँ चलो 109 114 109 देखे तो कैनाल सिस्टम याद रहेगा ना अब तो सबको। स्पंज जिसमें ऑस्टिया अंदर आने के लिए बहुत सारे छिद्र, फिर स्पॉन्जोसील और फिर बाहर निकलने के लिए एक छिद्र ऑस्कुलम। ठीक है और बेटा 114 मैम वो दोनों किनार वाला दोनों गलत हो गए। अच्छा वो हाँ ये एक नंबर हो गया। 118 और लास्ट के तीनों 23 25 ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं मैम 118 ये सारे ही संगठन। अच्छा शारीरिक संगठन क्या होगा? प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। मैम 23 24 25 लगातार 3 लगातार 3। फाइलिया और अम्बोज फाइलिया नहीं पढ़ा इसलिए फाइलिया का कारक दोनों क्वेश्चन उसी पर थे, वहां पर पूछ लिया था वेक्टर पर व्हिच वन स्प्रेड फाइलिया, तो वो बहुत ठीक हो गया। एक कारक भी उसी पर पूछे गए बैकक्रॉफ्ट को, और ये तो नहीं था, ये तो 123 तो कॉमन ही पार्ट है पिंक डाटा वाला। ठीक है अब इंग्लिश क्वेश्चन बताओ, जनरल के बताओ। ये आपको एक और पेपर देना तब तक आइडिया होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगली बार जब पढ़ोगे तो
इसको। अरे क्रेब साइकिल पढ़ा रही है मुझे, पर कराई देते थोड़ा सा। जो अलग क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगी, बाकी अदरवाइज जो सेम है वो तो बता दूंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरा वो सिर्फ सुनते जाए, अगली बार जब पढ़ोगे तो क्लियर रहेगा, ठीक है बेटा। जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा वो टेंशन बिल्कुल मत ले। खोखली वायु से भरी हुई अस्थियां, न्यूमेटिक अस्थियां किसमें पाई जाती है? पक्षियों में। हल्की अस्थियां होती है, उड़ने के लिए अनुकूलन है, एडेप्टेशन। इनमें से किसकी भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है? नोटोकॉर्ड, ठीक है बेटा। Which of the following notochord is present in embryonic state? सभी chordata, A, कुछ chordata, C vertebrata और D non chordata। बताइए। सभी chordate के जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में 3 मूलभूत लक्षण आवश्यक रूप से पाए जाते हैं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, सभी chordates में, all chordate में, ठीक है। दूसरा पृष्ठ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोट, और तीसरा फेरेंजियल गिल्स ग्रसनी बोन ग्रंथि। One of the following is a very unique feature of the mammalian body। क्या है बेटा? मैमेलिया के शरीर का कौन सा विशिष्ट लक्षण है? डायफ्राम की उपस्थिति, डायफ्राम की उपस्थिति। बिना किसी अपवाद के हर मैमेलिया में डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है। वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा में क्या होता है बेटा? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोट, पृष्ठीय नलिकाकार नर्व कोट, अधर सतह पर, ये हमारी कौन सी सतह होती है? वेंट्रल, ये डॉर्सल होती है। अधर सतह पर स्थित हृदय, रिब केज यानी पसलियों का बना पिंजरा, नहीं अच्छा सी ये नहीं दिया था, सी दिया था बॉडी कैविटी विद एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के साथ देहक हुआ, और डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी सब पाया जा रहा है बेटा। फिर पूछा था मोर का, भारतीय मोर का जूलॉजिकल नेम क्या है? जो नेशनल बर्ड है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसका नाम क्या है? पैसा डोमेस्टिका, पेवोप्रिस्टेटस, पेवोप्रिस्टेटस, पैसा डोमेस्टिका गोरैया, कोलंबा, लीविया कबूतर, सिटिक्युला तोता। ऑर्थोपोडा की विशेषता है, एक काइटिन का बना, ए में पूरा लिखा हुआ पॉइंट है ना, एक काइटिन का बना बाहरी कंकाल, खंडी मोहर यानी खंडित शरीर, और संधित उपांग है ये लक्षण। 24 क्वेश्चन था, वही लार्वा अवस्था में दिया था आपको भी। द्विपार्श समिति कितनी व्यस्क में आर्य समिति पाई जाती है? कौन से संघ में? इकाइनोडर्मिटा में। फिर दिया था पॉइंट, ऑर्थोपोडा में सिर और वक्ष के जुड़कर सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं, शिरोवक्ष, मतलब सिर और वक्ष जुड़ जाते हैं आपस में, उसको बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स। और एक रीजन होता है एब्डोमेन, यानी 2 भागों में विभाजित होता है शरीर। पर इनमें से किस वर्ग में शरीर 3 भागों में विभाजित होता है? सिर, वक्ष और उदर में। ए मीलियापोडा, बी क्रस्टेशिया, सी एरेक्निडा और क्रस्टेशिया, और डी इंसेक्टा। इंसेक्टा का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर। ये उनका हो गया बेटा पेपर कंप्लीट। 50 क्वेश्चंस का जितनी आपके स्टार्च का माल्टेज में परिवर्तन से किसी होता है, डाइस्टेज में होता है कि माल्टेज में होता है? स्टार्च को परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो होता है वो माल्टेज, माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर देगा, अपनी माल्टोज पर फिर माल्टेज एक्ट करता है जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर देता है। स्टार्च पर तो एमाइलेज एक्ट करेगा, कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? एमाइलेज, उसको किसमें चेंज कर देगा? माल्टोज में। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड किसमें चेंज होगा? डाइसेकेराइड में, माल्टोज के अंदर, और फिर माल्टोज पर एंजाइम वर्क करेगा माल्टेज, और उसको किसमें चेंज कर देगा? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो मोनोसेकेराइड है। और डाइस्टेज में कौन करता है? किससे? डाइस्टेज की उपस्थिति में किसमें होता है? डाइस्टेज की उपस्थिति में क्या क्वेश्चन क्या मैकेनिज्म लिख रहा है? स्टार्च कन्वर्टेड होता है माल्टेज, हां माल्टेज, हां माल्टोज में। स्टार्च जैसे पॉलीसेकेराइड तो पहले क्या बना? डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड से फिर किसमें चेंज होगा? मोनोसेकेराइड में, ग्लूकोज में। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत क्रेब साइकिल का इंट्रोडक्शन करें आज। टाइम हो गया है।
ऑक्सीडेशन, फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन कहाँ पर पढ़ा है? ग्लाइकोलिसिस। तो याद रखना जिस सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन हट जाती है, जैसे कहाँ से आती है? एल्डिहाइड ग्रुप से। PgA से जब PgA बनता है, फास्फोग्लिसिक एसिड बनता है, तब हाइड्रोजन हट जाती है। जिससे हाइड्रोजन हट जाती है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और जिसके अंदर जुड़ जाती है, जैसे NAD के अंदर जुड़ जाती है, तो उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ में क्या होगा बेटा? रिडक्शन भी होगा। अगर एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा क्या होगा बेटा? रिड्यूस होगा। इसे तो कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन सबस्ट्रेट का हो गया, किसका हुआ? एल्डिहाइड ग्रुप में से निकल गया हाइड्रोजन और बन गया PgA। तो और इसको एक्सेप्ट किसने किया? हाइड्रोजन को? NAD। NAD क्या होता है? यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। NAD होता है कोएंजाइम, सह एंजाइम होता है कोएंजाइम। ठीक है, और कोएंजाइम जनरली क्या होते हैं? विटामिन। कोएंजाइम क्या होते हैं बेटा? विटामिन होते हैं। ये एंजाइम वाले टॉपिक का आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, बायो में भी होता है टॉपिक, पर नेक्स्ट में होता है, आप लोगों के इधर बायो में नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर PAT के अंदर केमिस्ट्री में है, वो एक्चुअली बायोलॉजी के टॉपिक है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, J1, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये होता है। मैं नेट वाले बच्चे को पढ़ाते तो बायो वाले पढ़ाते थे, केमिस्ट्री वाले देखते थे, तो बायो में हम पढ़ाते पूरा बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ समझाते हैं। और एक टॉपिक ऐसा होता है एंजाइम, वो भी बायो के अंदर आता है। पर आप यहाँ पर ये टॉपिक कहाँ पर दिए हुए हैं? केमिस्ट्री में। तो वो आप कहाँ पर पढ़ते बेटा? केमिस्ट्री के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री। आपने पढ़ने स्टार्ट की है फिर बात नहीं, पर सबसे बेसिक टॉपिक होता है बायोमोलिक्यूल्स, J1। क्योंकि सारी चीजों के अंदर बार बार ये आते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने बोला ऑर्थोपोडा का बना हुआ एक्सोस्केलेटन काइटी का, तो फिर आ गया पॉलीसेकेराइड। मैंने कहा सिल्क बना हुआ है प्रोटीन का, फाइब्रोइन और सेलिसिन का, फिर आ गया प्रोटीन। ठीक है, फिर लिपिड, सब चीजें ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? बिल्कुल बेस होता है। फैट होता है लिपिड। ठीक है ना, ठीक है। आगे तो बहुत पढ़ोगे लिपिड में, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बहुत अच्छा खासा लिपिड में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत बेसिक टॉपिक होता है। और जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पूछ करते हैं तो हमें एंजाइम पर क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, पर एंजाइम काम में आते हैं। हम बोलते हैं एक्सोकाइनेज एंजाइम, जैसे अपने स्टार्टिंग में पढ़ा, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना तो कौन सा एंजाइम वर्क करा? हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना मतलब कौन सी प्रोसेस हुई? फास्फोराइलेशन। ठीक है, फास्फेट का जुड़ने को हम क्या बोल रहे हैं? फास्फोराइलेशन। ADP से क्या बना? ATP। क्या जुड़ा बेटा उसके अंदर? फास्फेट। ये फास्फेट कहाँ से आया? ATP से। ATP खर्च हुआ ना, स्टार्टिंग में हमने क्या किया बेटा? 2 ATP खर्च किए। 2 ATP खर्च के फायदा कितना लिया बेटा? 4। बिजनेस में 2 लगाया था, डबल मिल गया, जितना लगाया था उसका डबल मिल गया, प्रॉफिट हो गया। बिजनेस में ग्लाइकोलिसिस में हमेशा प्रॉफिट ही होता है, खर्च से ज्यादा मिल जाता है। तो आप पूरी साइकिल में मत याद रखो बड़ी, पर जो मेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ATP फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, ये चीज याद है। फिर हमने फॉर्मेशन पढ़ लिया एसिटाइल कोएंजाइम का। ठीक है, 3 कार्बन से क्या बन गया बेटा? 2 कार्बन, तो CO2 रिलीज होगी। जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया 3 कार्बन से 2 कार्बन बनेगा तो क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 बाहर निकलेगा। CO2 बाहर निकली। फर्स्ट टाइम कहाँ पढ़ी थी? जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, मतलब कितनी CO2 रिलीज होगी? 2 CO2। वो बात समझ में आ गई थी आपको। अब क्या हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहाँ पर चलेगी क्रेब्स साइकिल। इंट्रोडक्शन कल मैंने दिया था क्रेब्स साइकिल का आपको। अब इस क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड इसको एक्सेप्ट करता है, और इससे बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट होता है 6 कार्बन सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है बेटा? 6 कार्बन सिट्रिक एसिड। इसीलिए साइकिल को क्या बोलते हैं? CA साइकिल। और ये सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होने के कारण साइकिल को हम क्या बोलते हैं? TCA साइकिल। तो इसकी कोडिंग है जो आप याद कर सकते हो, कैन कॉम, मतलब सिट्रिक एसिड। इसमें देखना साइकिल का नकल समझाऊंगे। सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है, सिस एकोनिटिक आयन फॉर्म होता है, इसलिए वैसे बोल देते हैं। कैन कॉम इंटेलिजेंट मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, आई फॉर आइसोसिट्रिक, ये वर्ड है, ठीक है बेटा। कैन ऑफ इंटेलिजेंट ऑफिसर, ऑफिसर से ऑक्सैलोसक्सिलिक एसिड, ऑफिसर करण से अल्फा कीटो
अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड, स्टॉप सक्सिनिक कोएंजाइम, सम सक्सिनिक एसिड, फॉरेन फ्यूमेरिक एसिड और फ्यूमेरेट। आयन की फॉर्म होते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? फ्यूमेरेट, पाइरुवेट, क्योंकि आयंस की फॉर्म होते हैं जनरली। फॉरेन, माफिया, मैलिक एसिड, मैलेट और ऑपरेशन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जहां से साइकिल की स्टार्टिंग होती है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अपनी कोडिंग है, ठीक है, जो अपन मतलब बताते हैं क्लास के अंदर। बाकी आप निट के इंस्टीट्यूट में चले, जैसे एलएन है, तो एलएन क्या बताता है? एलएन का नाम लिखना बेटा हमेशा बात नहीं है ना, क्योंकि हम हमारी कोचिंग में पढ़ाया था नाम है ना। एक मतलब एसिटाइल कोएंजाइम, एलएन क्लासरूम कोचिंग, हाँ, ऑफ कोटा, सही बेटा, ऑफ कोटा इंटरनेट क्लासरूम कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, श्योर सिलेक्शन फॉर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये उनकी बोर्डिंग चलती है, याद करनी, हमें इतना नहीं, हमें सिंपल याद करते हैं। अच्छे से ऐसा कोई डिटेक्टिव हो, इस तरह से वर्क करो, कैन कॉप, इंटेलिजेंट ऑफिसर, करंट स्टॉप सम फॉरेन माफिया, जो जमे, ऐसा नहीं वो याद नहीं कर सकते, वो भी याद कर सकते हैं ना। जो कोडिंग आपको जब साइकिल आपको 12th में पूछी नहीं जाती, एग्रीकल्चर में बच्चों को नहीं पूछी जाती, अगर बायो होती तो पूछा जाता चल, एग्रीकल्चर में साइकिल नहीं पूछेगी, और साइकिल पूरी याद भी नहीं करोगे तब भी चलेगा। मैं आपको बता दूंगी मेन चीज क्या याद करनी है, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट कर दूंगी। ये जो मेरा कंपाउंड है ना, स्टार्टिंग के 4 सिट्रिक एसिड, सिस एक्वालिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिलिक एसिड, ये सारे होते हैं 6 कार्बन कंपाउंड। कौन सा होता है बेटा? 6 कार्बन कंपाउंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी क्रेब्स साइकिल में एक ही 5 कार्बन कंपाउंड होता है, अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड, और इसके बाद के जितने भी हैं ये सारे क्या है बेटा? 4 कार्बन, है ना। तो जहां पर भी 6 कार्बन से 5 कार्बन होगा तो प्रोसेस कौन सी होगी? डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब इस स्टेप के अंदर जब 6 कार्बन से 5 कार्बन बनेगा तो CO2 रिलीज होगी, 5 कार्बन से जब 4 कार्बन बनेगा तो CO2 रिलीज होगी। आ रही मेरी बात समझ? 6 कार्बन से 5 कार्बन बनेगा तब CO2 रिलीज होगी, 5 से 4 बनेगा तब CO2 रिलीज होगी, और CO2 रिलीज करने को क्या कहते हैं बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन, जब CO2 रिलीज होती है। ठीक है, अब कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कहाँ पर NADH2 बनेंगे, कहाँ पर FADH2 बनेंगे, और इतना भी याद नहीं कर पाओगे तो बच्चों को डायरेक्ट याद करा देंगे क्रेब्स साइकिल में कितने टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा है, 4 टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा है, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा जाए तो 5 टाइम हो रहा है, कितने बार CO2 रिलीज हो रही है, क्रेब्स साइकिल में देखा जाए तो 2 टाइम्स रिलीज हो रही है, और पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो 3 टाइम। जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है तब भी एक बार CO2 रिलीज होती है। इतना नहीं भी याद करोगे तो भी पता नहीं क्रेब्स साइकिल में क्या क्वेश्चन होंगे। कल इंट्रोडक्शन में मैंने दे दिया था क्रेब्स साइकिल में, स्टार्टिंग में सब्सट्रेट क्या है क्रेब्स साइकिल का? एसिटाइल कोएंजाइम। साइट कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, है ना। एक ही एंजाइम जो होता है क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं सिवाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होता है, बाकी सारे एंजाइम होते हैं। और क्या बताया था क्रेब्स साइकिल के बारे में मैंने? एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसको लेगा कौन? एसिटाइल कोएंजाइम को, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन वाला ये और 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड। 4 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला मिलकर क्या बना देते हैं? 6 कार्बन।